शादीशुदा लड़का अपनी प्रेमिका को लेकर होटल में जाता है और होटल में बैठकर जब वो खाना खा रहे थे तो वहाँ पर जो वेटर आती है ना, वो उसकी तलाकशुदा पत्नी होती है जो कि गर्भवती है। जैसे ही वो अपनी पत्नी को देखता है इस हालत में, तो उसके मायने बदल जाते हैं और वो उसके पीछे चलने लगता है। लेकिन वो लड़की उसे धुतकारती है और उसके बाद जो हुआ वो वाकई में जानने लायक हुआ था। इस कहानी को पूरा जानिएगा और पूरा जानने के बाद आपको पता चलेगा कि इंसान जब कुछ डिसीजन लेता है ना, जो उसके माता पिता लेते हैं, तो वो कई हद तक सही होते हैं। इंसान को अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए, उन फैसलों में बड़ों का कहना मानना चाहिए। आज की कहानी में आप यही महसूस करेंगे, तो बने रहे मेरे साथ। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज की कहानी लेकर आई हूँ हैदराबाद के तेलंगाना से। यहाँ एक पुरुषोत्तम नाम का व्यक्ति जो कि काफ़ी अमीर है और उसका एक दोस्त है जो कि दीनानाथ है, जो कि काफ़ी गरीब था। अब ये दोनों की दोस्ती थी। बचपन में ना तो अमीरी देखते हैं ना गरीबी देखते हैं, ये पक्के दोस्त थे और बचपन में ही साथ रहा करते थे। लेकिन जैसे जैसे पुरुषोत्तम बड़ा होता है, वो उस गांव में रहता तो है और उसकी शादी भी गांव में पहले 17-18 साल पर शादी हो जाया करती थी। इनकी शादी होती है और इन्हें बहुत कम उम्र में जो दीनानाथ है उसे एक बेटी होती है और पुरुषोत्तम को एक बेटा होता है। बचपन में ही ये दोनों अपने बच्चों की शादी तय कर लेते हैं। ये कहते हैं कि भाई हम अपने बच्चों की शादी करेंगे, दोस्तों में जैसे वादा ले लेते हैं। अब उसके बाद ये जो पुरुषोत्तम है ये शहर चला जाता है और शहर जाने के बाद ये वहीं पर रहने लगता है। वहाँ रहकर अपने बच्चे को बड़ा करता है और बहुत सारा बड़ा बिजनेस करता है। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और चीज़ों के साथ अब ये अपनी ज़िंदगी को बहुत सुख सुविधा से जी रहा है। इसका बेटा जिसका नाम विशाल होता है वो बड़ा हो रहा है, जिसने कभी भी गरीबी को नहीं देखा है, कभी भी ये नहीं देखा है कि भाई हम गरीबों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। यानी कि एक तरफ से वो गरीबों से नफ़रत सी ही किया करता है, क्योंकि देखो माता पिता जब बच्चों को कहकर सिखाते हैं ना तो वो बच्चे सीखते नहीं हैं। जब बच्चे देखते हैं वही सीखते हैं। अब बच्चा रहा तो अमीरी में है तो उसे गरीबी का क्या ज्ञान, और गरीब लोगों से उसे नफ़रत है। उसकी तो दोस्त भी अमीर थी और ऐसी ही ज़िंदगी जी रहा था। उधर ये जो लड़का था, ये जो इसका पिता था पुरुषोत्तम, इसके नाम पर सारी प्रॉपर्टी थी। लड़का बिल्कुल फ्री था, खेलना कूदना मौज मस्ती पढ़ाई लिखाई बस यही काम उसका था। अब ये शादी के लायक हो जाता है। पिता सोचता है कि भाई मैंने शादी तो अपनी बेटी की तय कर रखी है, अब ये दीनानाथ के पास जाना चाहता है। काफ़ी समय से समय निकाल रहा था, दीनानाथ के पास नहीं जा पा रहा था। जो पुरुषोत्तम है वो तो एक ही बेटा करता है, लेकिन यहाँ जो ये दीनानाथ था इसके 2 बेटे बेटी से पहले थे और एक बेटी के बाद हो जाता है। यानी कि 3 बेटे और एक बेटी होती है। और जो दीनानाथ का पिता था उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने पोतों के नाम डायरेक्ट कर दी थी, यानी कि दीनानाथ को कुछ भी नहीं दिया था। दीनानाथ की एक बेटी रह जाती है और पोतों के नाम प्रॉपर्टी आते ही दादा के जाने के बाद वो पोते अपने पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं, साथ ही साथ अपनी जवान बहन को भी। अब वो जवान बहन और उसका पिता और उसकी पत्नी सभी आकर एक झोपड़पट्टी में रहने लगते हैं। जब ये लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं तो बहुत से लोग बातें भी बनाते हैं, लेकिन दोस्तों जीना पड़ता है, हर हाल में जीना पड़ता है, चाहे आपका समय कैसा भी हो। वैसा ही यहाँ पर होता है और अब ये ज़िंदगी जी रहा है और ज़िंदगी जीते जीते अब यहाँ पर पुरुषोत्तम आ जाता है, बड़ी सी गाड़ी लेकर आता है। जब बड़ी सी गाड़ी लेकर पुरुषोत्तम रुकता है तो वो सभी अचंभे भरी निगाहों से देखते हैं कि इतनी पतली गली में इतनी बड़ी गाड़ी कौन लेकर आया है। उससे पुरुषोत्तम निकलता है तो दीनानाथ को पहचान में नहीं आता है, लेकिन जैसे ही नज़दीक आता है कहता है कि मेरे दोस्त तू यहाँ कैसे रह रहा है और यहाँ कैसे पहुँच गया, मुझे सब कुछ बता। इस बात को सुनते ही, उसकी आवाज़ को सुनते ही वो उसे गले से लगा लेता है और गले से लगाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। कहता है कि मेरे दोस्त तू मुझे नहीं भूला, तू आज भी मुझे याद रखा और तू आज भी आ गया मेरे पास। वो हंसने लगता है और कहता है कि भाभी जी से कहो बढ़िया सा नाश्ता लगाएंगी, मुझे भूख लगी है। भाभी जी बढ़िया सा नाश्ता लगाती हैं। अंदर से बेटी आती है पानी का गिलास लेकर। पानी पीते ही कहता है कि सौभाग्यवती बहू, सौभाग्यवती भव बहू। जैसे वो शब्द कहता है तो दीनानाथ कहता है कि पुरुषोत्तम ये क्या कह रहा है तू यार, तेरे हाल तो इतने अच्छे हैं और मेरी बेटी तो बहुत गरीबी में पली बड़ी है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और तू फिर भी बहू कह रहा है, क्या तू उस वादे को नहीं भूला। वो कहता है कि कैसे भूल जाता, जो वादा मैंने दिया है, तुम्हारी बेटी ही मेरे घर की बहू बनेगी। मेरा बेटा एक ही है और मैं उसी से इसकी शादी करवाऊंगा। इस बात को सुनकर दीनानाथ की सारी चिंता मुक्त हो जाती है।
और उसके करीबन 2 महीने में ही इस लड़की की शादी अब उस लड़के विशाल से करा दी जाती है। विशाल जो कि अपने पापा का हर बात मानता था, वो शादी सोचता है कि चलो कोई नहीं कर लेते हैं, पत्नी तो वैसे भी घर में रहेगी, बाहर घूमना फिरना, मेरी हाई सोसाइटी अलग है, तो वो इसी चीज़ को सोचकर उससे शादी कर लेता है। शादी के बाद ये लड़की, जिस लड़की का नाम मीनू होता है, ये वहीं पर रहती है, ससुराल में रहती है और सारे काम काज संभालती है। ससुर बहुत खुश है पुरुषोत्तम की मेरी बहू बहुत अच्छी आई है, घर को संभालती है और मेरे बेटे को भी संभाल लेगी। उसे नहीं पता था कि इसका जो बेटा है वो गैर चलन चल रहा है, क्योंकि जो ये विशाल था लड़कियों से बात किया करता था फ़ोन पर, बहुत सारे कॉल्स वगैरह सब कुछ आते थे। ये जो लड़की थी मीनू, हालांकि गरीब थी लेकिन पढ़ी लिखी थी, हर चीज़ को समझती है और हर चीज़ को समझने के बाद अब ये इसे कहती भी है कि आप क्या कर रहे हो, आप इनसे बातें क्यों करते हो, लेकिन वो उसे डांट लगा देता है, कहता है कि तुम्हारी जगह घर में है, आराम से घर में रहो, बाहर मेरी लाइफ में दखल देने की ज़रूरत मत करो। लड़की ये सोचती है चलो कोई बात नहीं, इतना बड़ा घर रहने के लिए मिल रहा है, मेरे माता पिता खुश हैं, मुझे और क्या चाहिए। वो वहाँ पर रहता है और वहाँ जैसे पति पत्नी रहते हैं वैसे भी उसके साथ रहता था, लेकिन वो लगाव नहीं था, बस फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही थी दोनों तरफ से रिश्ते की। हालांकि वो लड़की उससे प्यार करती थी, सच्चा, मीनू जिसकी शादी हुई थी विशाल से, वो सच्चा प्यार करती थी और धीरे धीरे ज़िंदगी आगे बढ़ रही थी। शादी को करीबन 1.5 साल होता है, लेकिन उसी दौरान जो ये व्यक्ति है यानी कि इसका ससुर, वो इस दुनिया से चला जाता है। एक एक्सीडेंट के कारण वो इस दुनिया से जाता है और अब ऑटोमेटिकली उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसके बेटे के नाम पर आ जाती है। अब बेटा एक तरफ तो पिता के जाने का दुख मनाता है, लेकिन एक तरफ उसे खुशी भी है कि अब सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम है, अब मैं इस पत्नी से तलाक पा सकता हूँ। और वो कहता है कि देखो अब तक पापा थे, तुम घर में रही, अब ये घर छोड़ो और यहाँ से निकलो। इस बात को सुनने के बाद लड़की के पैरों तले ज़मीन खिसकती है और वो कहती है कि ये क्या कह रहे हो, मैं कैसे जा सकती हूँ यहाँ से। लेकिन वो कह देता है कि तुम्हें तो जाना होगा और तुम्हें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। वो कहती है कि ऐसे कैसे तुम कह सकते हो। वो कह देता है कि मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ और तुम यहाँ से जाओ। लड़की वहाँ से जाने के लिए अब तैयार हो जाती है, लेकिन लड़की अपने माता पिता पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। लड़की तलाक लेती है, ना ही तलाक की एवज में कोई पैसा लेती है और वहाँ से चली जाती है। माता पिता को फ़ोन पर बताती रहती है कि मैं बहुत खुश हूँ अपने ससुराल में, उन्हें कुछ भी नहीं पता था। और अब वो एक कमरा लेती है किराए का, क्योंकि उसके गले में कई सारी चीज़ें थी, मंगलसूत्र था, हाथों में सोने की चूड़ियाँ थी। विशाल ने कुछ भी उससे नहीं लिया था, अंगूठियाँ थी, तो उनसे एक कमरा लेती है, कुछ पैसे बैंक में डालती है क्योंकि वो गर्भवती थी। विशाल को ये बात नहीं पता थी और 6 महीने उसे वहाँ रहते रहते रह जाते हैं और वो एक होटल में काम करने लगती है। होटल बड़ा ही लग्जरी था, वहाँ उसे आराम से जॉब मिल जाती है और वहाँ पर वो वेटर की जॉब करती है। अब वो जब वहाँ खाना सर्व कर रही थी तो वहीं पर जो विशाल है वो अपनी प्रेमिका प्राची के साथ वहाँ पर आता है। बैठा हुआ था, मीठी मीठी बातें कर रहा था और इन्होंने खाने का ऑर्डर दिया हुआ था। वो खाने का ऑर्डर लेकर और कोई नहीं, इसकी पत्नी मीनू ही आती है। मीनू जब इस ऑर्डर को लेकर आ रही थी तो इसका पेट बढ़ा हुआ था, पेट करीबन 7 से 8 महीने का लग रहा था। अब इस बात को देखकर जो विशाल है वो समझ जाता है कि ये बच्चा तो इसके पेट में मेरा ही है, क्योंकि इसके और मेरे तलाक को मुश्किल से 6 महीने हुए हैं और इसका इतना बड़ा पेट है। अब ये उस प्राची को छोड़कर उसके पीछे पीछे जाने लगता है। लड़की कहती है कि सर आप अपनी सीट पर बैठिए, जाकर टेबल पर बैठिए, आप मेरी नौकरी में दिक्कत करवाएंगे। वो कहता है कि तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जब मेरा बच्चा तुम्हारे गर्भ में था तो तुमने बताया क्यों नहीं। लड़की कहती है इस बच्चे पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, जिस दिन तुमने मुझे तलाक दिया उसी दिन से ये मेरा बच्चा है और मैं अपने बच्चे की खुद परवरिश कर सकती हूँ। भगवान ने मुझे 4 हाथ पैर दिए हैं और एक तेज़ बुद्धि दी है जिससे मैं अपने कार्य को कर कर अपने जीवन को जी सकती हूँ। यह कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लड़की नहीं मानती है तो यहाँ से सीधा लड़की के मायके जाता है। लड़की के मायके वाले, जिनको ये तक नहीं पता था कि इसके बेटी का तलाक हो चुका है, वो हैरान हो जाते हैं कि तलाक भी हो गया और हमारी बेटी गर्भवती भी है। वो कहते हैं कि ऐसा कब कब हुआ। तो विशाल अपनी पत्नी की महानता को देखकर बहुत हैरान होता है और कहता है कि इतनी गंभीर पत्नी थी मेरी, जिसने अपने दिल में सारे राज दबाए और अपने जीवन को जी रही थी। उसने मेरी भी खुशी देखी, अपने माता पिता की भी खुशी देखी और अपने जीवन को कितना शांति से जी रही है। उसे उस पर और भी लाड़ आता है और अब उसके माता पिता को ले जाता है और उसके उसी कमरे पर पहुंच जाता है।
लड़की शाम के वक्त आराम कर रही थी। माता पिता को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माता पिता उसके गले लगते हैं और उसे समझाते हैं कि बेटा ऐसे कैसे तुम यहाँ आ गई, तुमने हमें भी नहीं बताया। तो वो कहती है कि मम्मी पापा आप खुद इतने परेशान थे, भैया भाभी आपको इतने परेशान करते थे, तो मैं आपको क्यों परेशान करूँ। मैं अपनी ज़िंदगी बहुत आराम से जी रही हूँ, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप आराम से रहें, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन तभी विशाल भी बाहर से आता है और कहता है कि देखो मुझे माफ़ कर दो, माफ़ करना बहुत बड़ी बात होती है और तुम तो मुझे माफ़ कर ही दोगी। इस बात को सुनने के बाद अब माता पिता खूब समझाते हैं तो वो मान जाती है, लेकिन एक शर्त रखती है। कहती है कि देखो तुम अब किसी लड़की से राब्ता नहीं रखोगे, किसी लड़की से बात नहीं करोगे, सिर्फ घर में रहोगे और अपना बिजनेस करोगे। लड़का हाँ भर लेता है और कहता है कि आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे बस मेरा बच्चा चाहिए। अब उसके बाद ये उसके साथ जाती है और दोबारा से इनकी मंदिर में शादी करवाई जाती है, क्योंकि इसने तलाक का कोई पैसा लिया ही नहीं था और बहुत अच्छे से 6 महीने अलग रहती है और 6 महीने में ही ये एक साथ दोबारा से रहने लगते हैं। आज उसी घर में रह रही है, इसको एक बेटा हो गया है और शांति से ज़िंदगी कट रही है। आज विशाल अपनी पत्नी के पीछे पीछे घूमता है और किसी लड़की की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखता है। ये थी कहानी एक लड़की की। आप क्या कहना चाहेंगे इस लड़की के बारे में? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय